बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वूल मैजिक बाय उम्मी के साथ खुश आमदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे सेंटर में गुलाब के फूल वाला ग्रेनी स्क्वायर। तो दोस्तों, हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने फरमाइश की थी कि आपने पिछली क्लास में जो ग्रेनी स्क्वायर बनाना सिखाया था उसके सेंटर में गुलाब का फूल हो। तो वो जो हमारी बेसिक क्लासेस थी उनमें तो मैंने आपको सिंपल डिज़ाइन सिखाए थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह मैं आपको प्यारे मुनफरिद और पेचीदा डिज़ाइन भी सिखाऊंगी। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये ग्रेनी स्क्वायर का है। ग्रेनी स्क्वायर से चीज़ें बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। इनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इनसे कौन से डिज़ाइन, कौन सी जो है प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, इससे मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना ज़रूर समझूंगी कि आप जो भी क्रोशिया का काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपको यान जो है धागा जो आप इस्तेमाल करेंगे वो एक ही क्वालिटी यानी एक ही नंबर का होना चाहिए। मसलन अब हमने इस ग्रेनी स्क्वायर में 3 धागे इस्तेमाल किए हैं तो ये तीनों धागे एक ही नंबर के हैं, यानी 3 प्लाई, 3 प्लाई। जो सुरा पिंक है, ग्रीन है और वाइट 3 प्लाई है। और जो क्रोशिया मेरे पास है वो भी 3 mm का है। अब ये ना हो ना कि हम जो फूल है वो 3 प्लाई का हो और पेटल जो है वो 2 प्लाई का हो और वाइट जो हमने साइड स्क्वायर बनाया वो 1 प्लाई का हो। इस तरह नहीं, इस तरह आपका जो डिज़ाइन बनेगा उसमें बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये जो मेरे पास यार्न मैंने यूज़ किए हैं इनमें मैं आपको दिखाती हूँ कि इनमें आपने चेक कैसे करना है कि आया ये 3 प्लाई या 2 प्लाई। आपने इस तरह ये धागे का जो सिरा है उसको खोल लेना है। ये देखें, ये इसमें 3 धागे हैं तो इसका मतलब है कि ये 3 प्लाई है। ये वाइट जो है 3 प्लाई है, वाइट भी 3 प्लाई है, पिंक भी 3 प्लाई है, ग्रीन भी 3 प्लाई है। ये धागे को चेक करने का तरीका है। आपने अगर ये देखना हो कि हमारा धागा आया किस नौइयत का है तो आपने इस तरह इसको चेक कर लेना है। तो दोस्तों, आज हम ज़रा फूल वाला जो सीखेंगे सेंटर में फूल वाला, ये थोड़ा सा मुनफरिद डिज़ाइन होगा। यानी इसके लिए जैसे हम वैसे फूल वगैरह बनाते हैं तो रिंग बनाते हैं और फिर हम पेटल्स बनाते हैं, तो ये इस तरह नहीं है, ये नया अंदाज़ है, नया तरीका है। सबसे पहले हम जो है स्लिप नॉट लेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको स्लिप नॉट सिखाया था और जो था वो सिंपल चेन बनाना सिखाया था ग्रेनी स्क्वायर। और इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं मैं आपको नई चीज़ें सिखाऊंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट लेंगे सबसे पहले हम, इसके बाद हम लेंगे 60 चेन यानी कि 60 चेन, सिंपल 60 चेन लेनी है। अगर आप बड़ा फूल बना रहे हैं जितना यानी मैंने बनाया हुआ है इस जितना अगर आपने फूल बनाना है तो इसके लिए आपको 60 चेन लेनी होगी। और अगर आप छोटा फूल बनाने जा रहे हैं तो कम से कम 40 चेन तो ज़रूर होंगे। बड़े के लिए 60 या 70 और छोटे के लिए 40। तो दोस्तों ये देखें हमने 60 चेन जो है ले ली हैं। अब हम यू टर्न लेंगे और 4 चेन को छोड़कर, मतलब 4 जो है ना उसमें चेन के को उसमें को छोड़कर चौथे में हमने क्रोशिया हुक डालेंगे और उसमें से हम यान जो है ओवर करेंगे। अब हम 4 चेन लेंगे फिर और उसी सेंटर में से जहाँ से हमने चौथे में से जो हमने हुक गुजारी थी उसी सेंटर में से हम दोबारा जो है डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखें हमारे पास इस तरह वी टाइप का जो है ये बन गया है। अब फिर हमने 4 चेन छोड़नी है और चौथे में दोबारा हम डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह यहाँ हमने डबल क्रोशिया लेना है और फिर 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और फिर दोबारा उसी सेंटर में हमने हुक जो है गुजारनी है। ये देखें ये हमारे पास जो है इस तरह का कुछ डिज़ाइन बन रहा है। ये वो सेंटर है जहाँ हम फिर गुलाब की पेटल्स बनाएंगे। ये इस तरह
इसी तरह आप इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते जाएं और अपनी 60 चेन जो है पूरी करनी है। तो दोस्तों आपने अपना हाथ जो है हल्का ढीला रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बन रहा है तो अपने हाथ को थोड़ा ढीला कर दें, अगर ढीला बन रहा है तो थोड़ा टाइट कर दें। ये आपके हाथ पे मुनहसर है। या ना रवि इख्तियार करें, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो। अब फिर 4 चेन लेंगे और इसी सेंटर में से गुजारेंगे जहाँ से हमने पहला डबल क्रोशिया लिया। डबल क्रोशिया ही लेना है, यहाँ हाफ शाफ कोई नहीं है, सारा डबल क्रोशिया ही लेने हैं। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बेशक आप कमेंट में मुझसे दोबारा तफसील पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा सिखा दूँगी। तो दोस्तों ये हमने इस तरह ये पूरा जो है लाइन पूरी कर ली है। अब ये देखें मेरे पूरे 60 जो चेन हैं पूरे हो चुके हैं, उनमें से ना कोई कम हुआ है और ना कोई ज़्यादा। एंड लास्ट वाले तक जो है वो सिरा इसका बन गया है। ये देखें, ये हमारे पास जो है इतनी सी ये लेस तैयार हो गई है। इस लेस को अब हम देखेंगे कि किस तरह गुलाब का फूल बनाते हैं। अमेजिंग आइडिया है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, तो दोस्तों अब हम इसका यू टर्न लेंगे और 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे डबल क्रोशेट। अब जो पहले वाला है उसमें हमने सिंगल क्रोशेट लेना है। जो पहला आपको इस तरह का वी नज़र आएगा उसमें हम सिंगल क्रोशेट लेंगे और उसका जो अगला है नेक्स्ट उसमें हम 10 क्रोशेट डबल क्रोशेट डालेंगे। इसी तरह एक सिंगल, फिर 10, फिर सिंगल, फिर 10, फिर सिंगल, फिर 10, इसी तरह आप करते जाएंगे और आपने ये पूरा जो है डिज़ाइन इसी को बार बार दोहरा के पूरा करना है। इसमें हमने 10 डबल क्रोशेट लेने हैं। बेशक इसको आप ज़रा टाइट रखें ताकि इसकी पेटल जो है वो खड़ी खड़ी बने। ये देखें, ये इस तरह की जो है पेटल बनेगी। अब इसके साथ वाले में सिंगल क्रोशेट डालेंगे, इसमें डबल क्रोशेट नहीं है। फिर जो नेक्स्ट आएगा उसमें हमने 10 डबल क्रोशेट डालने हैं ये यहाँ पे। बस हमने 10 टाइम जो है वो डबल क्रोशिया ही लेना है। ये इसका तीसरा स्टेप है। तो दोस्तों ये देखें, ये मेरा इस तरह जो है ये लेस बन गई है। हमने 10 टाइम जो है डबल क्रोशेट लिए हैं और ये क्रिल सा आ रहा है इस लेस में। तो ये क्रिल ही तो जो है उसको फूल को लिपटने में मदद देगा। आपने परेशान नहीं होना कि ये क्रिल क्यों हो रहा है, तो क्रिल तो ये होगा। ये देखें, ये लास्ट वाले में स्टिच ले रहे हैं हम। इस तरह हमने इसको लपेट लेना है। दोस्तों आपने इस तरह ख्याल रखना है कि जो इसके नीचे वाली जो पेटल्स हैं वो छः आए, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके इसको इस तरह फैला के पड़ना है। अब आपने सुई के साथ इसको स्टिचेस लगा लेने हैं ताकि ये खुले नहीं, या इसको आप ग्लू गन के साथ या किसी भी गम के साथ चिपका लेना है। मैंने इसको 2-3 जगह से स्टिचेस लगा दिए हैं इनकी इसकी लेयर्स में ताकि ये खुले नहीं धुलाई वगैरह करने से। आपने भी इसको इसी तरह किसी तरीके से पक्का करना है। अच्छी तरह जो है स्टिचेस टाइट रखने हैं ताकि खुले नहीं तो सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा।
ये देखें, ये हमारे पास गुलाब का फूल तैयार हो चुका है। अब हम ग्रीन जो है यार्न लेंगे और हम इसका जो है पेटल्स हैं वो बनाएंगे। दोस्तों, आप इस फूल को किसी और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गुलाब बनाना आ गया है तो आप इसको बच्चों के स्वेटर वगैरह पे, उनकी फ्रॉक पे, या आप वैसे जो मतलब कपड़े से फैब्रिक पे भी लगा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि क्रोशेट की चीज़ क्रोशेट पे ही बने। फैब्रिक के कपड़े अगर आपके बच्चों के, आप उन पर भी बना के लगा सकते हैं किसी भी सजावटी चीज़ के लिए। अगर आप सेपरेट गुलाब सीखना चाहते हैं तो ये तरीका है गुलाब सीखने का। तो दोस्तों, ये जो हमारा जहाँ से हमने सिंगल स्टिचेस लिए थे, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इधर हम इस तरह ये स्टार्ट है, यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, इस तरह सिंगल चेन डालेंगे। अब हमने 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेके ये जो पेटल है इसके हमने काउंट कर लेना है, और उसके जो छठे वाला है उसके अंदर हमने दोबारा डबल क्रोशिया लेना है। ये इधर इसका जो 6 है, 6 रो इसमें, हाँ यहाँ हमने ना डबल क्रोशेट लेना है। ये इस तरह 2 हो गई। ये हमने सिर्फ एक जो है वापस खींचा है, बाकी को रहने देना है। ये फिर 2 खींचेंगे, बाकी को रहने देंगे 3। यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया लेने हैं। ये इस तरह इनके सिरे जो है इनको खाली नहीं करना, इसी तरह रखना है, और फिर इनको इकट्ठा हम खींचेंगे तो ये इस तरह पत्ती की शक्ल में आ जाएगा, जैसे गुलाब की छोटी पत्ती होती है। अब हम फिर 5 चेन लेंगे और इसी के साथ इसी सेंटर में हम दूसरा जो है पेटल बनाएंगे इसका, यहाँ से। अब हमने यही तरीका दोहराना है कि हमने 4 डबल क्रोशिया लेने हैं। ये इस तरह हमने इसमें से खींच लेना है। ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल असल जो है गुलाब की पेटल्स छोटी सी होती हैं वो बन गई हैं। इसके दोस्तों हमने 4 कोने बनाने हैं, मतलब हमने 4 बार स्क्वायर जो बना रहे हैं तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर होते हैं, इसके 4 कॉर्नर बनाने हैं। तो वो इस ध्यान से बनाने हैं कि ये जो फूल की नीचे वाली पेटल है, आपने ये कोशिश करनी है कि नीचे जो है 6 आए, ऐसे तरतीब जो हो ना उनकी, इस तरह फैला के आपने करना है। यहाँ पे फिर इस तरह अगले सेंटर में जो जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ फिर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। तो दोस्तों, ये देखें, ये हमारे पास जो है 4 के कोने शुरू बन गए हैं। इसके कोशिश करनी है आपने इसके 4 कॉर्नर ही बने, क्योंकि हम स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे जो रफ थ्रेड है उनको हम जो कट कर लेंगे, इनको अच्छी तरह पहले बंद करना है, बंद करके फिर हमने इनको कट करना है। तो हमने 8 पत्तियां बनाई हैं 2-2 करके, और जो 2 पत्तियां बनाई हैं फिर हमने 5 चेन लिए हैं। फिर जो जहाँ से पेटल्स का मोड़ मुड़ता है जिस तरह उसका, जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया लेना है। फिर हमने 5 चेन लेनी है, फिर 2 पेटल बनेंगी, फिर 5 चेन लेनी है, फिर 2 पेटल्स बनेंगी। इस तरह हमने इसको स्क्वायर की शक्ल दी है। तो दोस्तों, अब हमने जो इसका वाइट रो है वो पूरा करना है। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे इसका, जहाँ हमने पेटल बनाई है उसमें हमने 3 चेन लेनी है, 3 डबल क्रोशिया, ये इस तरह 3 डबल क्रोशिया लेके फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये एक कॉर्नर के लिए है, इसका कॉर्नर बनेगा। ये इस तरह कुछ, ये यहाँ पे देखें, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये एक छोटा सा जो इसका पहला कॉर्नर बना है। अब ये जो जहाँ मैंने 5-5 डाली थी चेन, इधर हमने दोबारा 6 जो हैं डबल क्रोशिया ले लेने हैं।
6 डबल क्रोशिया। फिर जब हम इन पेटल पे जाएंगे तो वहाँ हम फिर 3 चेन, फिर 2 चेन, इस तरह करके लेना है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको मुश्किल लगा है या आसान लगा है। मुझे तो बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि मैं तो इसको 4 पीस बना चुकी हूँ। तो मैं जो है इसका मेरा दिल था कि मैं एक कार्डिगन स्वेटर बनाऊँ स्लीवलेस। तो आप मशवरा दीजिएगा कि मैं इस तरह और जो पीसेस बना के इसकी क्या चीज़ बनाऊँ। आप इसी तरह इसके पीसेस बना के रखिएगा। ये देखें, ये इसका कॉर्नर बन गया है। फिर हमने 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये यहाँ पे लेना है। इधर हमने 6 चेन डालनी है। यहाँ पे मैंने ग्रीन धागे से 5 चेन ली थी, उसके अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया लेके भराई करनी है ऐसे। ये इस तरह, ये देखें हमारे पास जो इसके 2 कॉर्नर बन गए हैं। अब हमने इसकी ये वाली रो जो है पूरी करनी है। ये हम इसको यहाँ पे फिनिश करने लगे हैं। ये देखें, ये अब इसकी सही स्क्वायर की शक्ल आ गई है। तो दोस्तों, आप इसको जितना चाहें बढ़ाएं। इसको आप 4 चक्कर दें, 5 दें, 6 दें, आप इसको इतना बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको कंबल, बेडशीट वगैरह बनानी है तो उसके गिर्द आपको 6 जो है इसके रो बनानी पड़ेंगी, तो बड़ा स्क्वायर बनेगा। अक्सर लोग जो हैं ये इस तरह गुलाब के फूल वाली बेडशीट्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, तो उसमें आपको 10 जो है रोज़ बनानी पड़ेंगी। तो उसमें आपको फिर थोड़े पीसेस जो है वो बनाने पड़ेंगे। बड़े पीस होते हैं तो थोड़े पीसेस लगते हैं, छोटे पीस बनाए तो फिर उनकी तादाद भी ज़्यादा होती है। तो अब हम इसका जो है चौथा जो है रो वो मुकम्मल करने लगे हैं। इस तरह यहाँ पे इसका कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने 2 चेन ली थी, वो जगह थोड़ी खुली हो गई है। उसमें हमने 1 चेन लेनी है और फिर 1 डबल क्रोशिया लेना है, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया लेंगे। और जब उसके बाद बाहर निकलेंगे तो सबके सिरों पे सिंपल डबल क्रोशिया लेते जाना है। सिंपल, ना इनको बढ़ाना है, ना घटाना है, ना हाफ करना है, ना स्टिचेस करना है। बस जिस तरह है इनके सिरों पे हमने डबल क्रोशिया लेते जाना है और उसको सही स्क्वायर की शक्ल देनी है। ये देखें दोस्तों, तो दोस्तों ये इसी तरह जो है हम इसको सिरों पर डबल क्रोशिया लेते जाएंगे और इसकी रो जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये देखें, हमारे इसका जो चौथा स्टेप है या 4 रो है, इसी तरह हम डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। आप इसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। आप जो भी चीज़ बनाने जा रहे हैं आपको उसी लिहाज से, अगर आपको पर्स या बैग बनाना है तो आप इसको फिर 3 रोज़ बनाएंगे। मैंने जैसे ये बस 2 रोज़ मैंने बनाई हैं। अगर आपने स्वेटर वगैरह बनाना है तो 3 रोज़ डालेंगे इसको आपने अच्छी तरह यहाँ पे फिनिश करना है, नरमी के साथ, ज़्यादा खींचना भी नहीं है। इस तरह हम इसको सुई में धागा लेंगे और हमने इसका जो सिरा है इसको यहाँ पे क्लोज करना है। तो हमने इसकी जो वूल वाली सुई होती है वो यूज़ करनी है। यहाँ पे हमने इसको बड़ी खूबसूरती से और तरीके से जो है इसकी फिनिशिंग करनी है। इसको हम क्लोज करेंगे और धागे को कट कर लेंगे। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पीस जो है बना के रखते आइएगा, और फिर जब आपने जो चीज़ बनानी होगी तो इसको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनको ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ना, इनको किस तरह आपस में इकट्ठा जोड़ा जाता है वो मैं सिखाऊंगी। तो दोस्तों ये देखें, हमारे पास एक खूबसूरत और मुनफरिद
गुलाब के फूल वाला ग्रीन स्क्वायर तैयार है। ये मैंने 3 पीस तैयार कर लिए हैं। तो अब मैंने इसका जो है मैं स्वेटर बनाने लगी हूँ। तो आप मुझे मशवरा दीजिएगा कि मैं इससे और क्या चीज़ बना सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो जो है पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने एक रेड रोज़ भी बनाया था, ये देखें, इसके ऊपर अगर रेड रोज़ लग जाए तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। लेकिन रेड रोज़ जो था वो 4 प्लाई धागा था, और बाकी जो मेरे पास यार्न थे वो 3 प्लाई थी, इसलिए मैंने फिर इसको ये नहीं इसमें यूज़ किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।